गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ देश भर में किसानों के खिलाफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ किसान संगठनों में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। दो किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि वो इस आंदोलन से खुद को अलग कर रहे हैं। इसके अलावा भानु गुट के भी किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर वीएम सिंह ने हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके पीछे सरकार की ही गलती है। सिंह ने कहा कि जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार आखिर क्या कर रही थी। यहाँ इसलिए नहीं आया, हुल्लड़ मचाने नहीं आया है। इसमें से अगर हुआ है, रूट के अलावा जो लोग गए हैं, जिन्होंने अपना जो करार किया था दिल्ली पुलिस के साथ, उसको तोड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन हो। कि हमें देखना है कि इस माहौल के अंदर हम आगे कैसे चल सकते हैं इन लोगों के साथ जो बात बात पे तोड़ना चाहते हैं आंदोलन को। इशू ये है कि हम बहुत छोटे होते हैं, लोग बहुत छोटे होते हैं, मुद्दा बहुत बड़ा होता है। आज देश के 14 करोड़ किसानों का मुद्दा है। उस मुद्दे के साथ जब खिलवाड़ हो तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि आगे रहना है या नहीं रहना है। इधर बाकी किसान संगठन ट्रैक्टर रैली उत्पाद के लिए सरकार और पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों के उपद्रव और हिंसा को साजिश बताया। मोर्चा ने कहा कि दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति जैसे असामाजिक तत्वों ने किसानों के प्रदर्शन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के शांतिपूर्ण संघर्ष के खिलाफ गंदी साजिश रची गई। किसान नेताओं ने किसानों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल का जो वाकया हुआ उसके बाद भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन लंबा चलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय किसान यूनियन ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार बताया। इस बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों के मचाए उत्पात पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की हैं। 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत कई दूसरे किसान नेताओं पर भी केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर आईपीसी की धारा 395, 397, 120B और दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस बीच लाल किले का जायजा लेने के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, जबकि एनआईए ने इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी बताए जा रहे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए भी कहा है। और इस बीच खबर यह भी है कि इस पूरे प्रकरण के बाद किसानों का आंदोलन अब कमजोर पड़ गया है। देश भर के लोगों के गुस्से के बाद, किसानों के खिलाफ जो गुस्सा था उसके बाद किसान संगठनों में भी फूट पड़ गई और इसे देखते हुए किसानों ने चिल्ला बॉर्डर से अपने टेंट और सामान समेटने शुरू कर दिए हैं। कुछ संगठनों के किसान आंदोलन से अलग होने और आंदोलन खत्म करने की घोषणा के बाद चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अपना टेंट उतारा और ये तस्वीरें जो हैं आज मीडिया के कैमरों में कैद दी। दिल्ली में किसान आंदोलन में हुई हिंसा के दौरान किसान की मौत के मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के आईटीओ में मारे गए किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, न कि गोली लगने से। मृतक किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान को अंदरूनी अंगों में चोटें आई थी। आपको बता दें कि कल ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों ने आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ जाने की कोशिश की थी, जहां पर पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तेज रफ्तार से ट्रैक्टर टक्कर मारने के बाद पलट गया था। इस बीच किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में ट्विटर ने भी कार्रवाई करते हुए 550 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के तांडव से भले ही पूरा देश नाराज हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कल की हिंसा पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को उन्हें फौरन पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की बजाय किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। सुरजेवाला ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों की दिल्ली की सड़कों पर मचाए गए उत्पात और तोड़फोड़ को जेएनयू के प्रकरण से जोड़ दिया। उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह के पद पर बने रहने के दौरान 1 साल में दूसरी बार हिंसा हुई है। अगर उनके बाद भी पीएम उन्हें पद से नहीं हटाते हैं तो पीएम और गृह मंत्री दोनों की मिलीभगत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर लगे जय श्री राम के नारों से आरएसएस नाराज है। इस मामले में संघ ने बीजेपी से अपील की है कि पार्टी उन लोगों की तलाश करे जो इस मामले में शामिल थे। संघ ने कहा कि कार्यक्रम एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में रखा गया था।
इसलिए कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया था, जिसमें जय श्री राम के नारे लगे थे और इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नाराज हो गई थी। पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा को हिरासत में लिए जाने पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ दिए हैं। महबूबा ने कहा कि वहीद उर रहमान पारा उनकी पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सामने नहीं झुकने वाले नेताओं का दमन कर रही है। आपको बता दें कि रहमान पारा को पिछले साल 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पारा पर आरोप था कि उनका संबंध आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से। देश में वैक्सीनेशन संग कोरोना से जंग जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 12,689 नए केसेस सामने आए हैं और इससे ज्यादा यानी कि 13,000 लोग ठीक भी हुए। भारत में अब वायरस के 1,76,000 एक्टिव केस ही रह गए हैं। एक्टिव केसों के मामले में भारत 14वें स्थान पर आ गया है। अब तक देश में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शमसीपोरा इलाके में सेना के जवानों को निशाना बनाया। आतंकियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। इन सभी घायल जवानों को इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमले के तुरंत बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया।